जय सच्चिदानंद। आपका सांस लेना और छोड़ना अहर्निश होता ही रहता है। मैं थोड़े उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। एक भीतर आती हुई सांस है और एक बाहर जाती हुई सांस है। भीतर आई हुई सांस आधी है और तुम अकेली भीतर आती सांस से ही जी न सकोगे। अगर तुमने चाहा कि भीतर जो सांस आती है उसे मैं भीतर ही रोक लूं, सांस के साथ प्राण आ रहा है, मैं बाहर न जाने दूं, तो सांस जो कि जीवन का आधार है वही सांस मृत्यु का कारण बन जाएगी। सांस भीतर आती है तो उसे बाहर छोड़ना भी होगा और जब सांस बाहर भी छूटती है तभी वर्तुल पूरा होता है। आप इनको समझे। जब सांस आप लेते हो तो अपान आता है, जब भीतर अवतरित होता है तब वहां का प्राण उनके साथ एक होता है, तब प्राण अपान का एक पूरा वर्तुल एक हो जाता है। अकेला प्राण भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला अपान भी कुछ नहीं कर सकता। जब दोनों का मिलन होता रहता है तभी एक पूरा वर्तुल बनता है। जिस तरह प्रकाश में नेगेटिव पॉजिटिव दो अर्थिंग होते तभी प्रकाश होता है, इसी तरह सांस का आना और जाना में बहुत फर्क होता है। ये प्राण अपान का जब संयोग होता है तब अंदर से प्राण को एक धक्का लगता है और आपकी जो जीवन यात्रा है वो धक्के से आगे बढ़ाते हो। आप तो खाली सांस लेते हो छोड़ते हो, हकीकत में ये होता है। ये शरीर एक यंत्र है, विद्युत की जरूरत पड़ती है, एक विद्युत उत्पन्न होती है। ये सांस जब नाभि में आती है तो वहां एक संयोग होता है और आपका एक पूरा वर्तुल होने से आप अपनी शरीर की जीवन नैया को आगे बढ़ाते हो। भगवान ने भी ये कहा है, प्राणा प्राण समायुक्ता। गीता में कहा है भगवान ने। इस संदर्भ में भीतर आती सांस आधी है, बाहर जाती सांस आधी है, दोनों मिलकर पूरी होती है और वे दो क्रम है जिनसे जीवन चलता है। प्रेम जब तुम्हारे भीतर आता है तो आधी सांस है और जब प्रेम तुमसे बाहर जाता है और बंटता है, बिखरता है, फैलता है, विस्तीर्ण होता है, लोक लोकांतर में जब आधी सांस और भी पूरी हो गई, जब प्रेम बिखरने लगता है, आप उनको देख नहीं पाते हो जिस तरह हवा को नहीं देख पाते हो इस आंखों से। जब ये प्रेम बाहर निकलने लगता है, पूर्णता होने के बाद जो वर्तुल बनता है वो वर्तुल को आप निरंतर देखते रहोगे तो एक दिन आपके बाहर निकलती हुई सांस को जब ईथर के अंदर टच होता है, बहुत महत्व की घटना घटित होती है। जो बाहर टच होती है ईथर में, तो वहां से टच होने के बाद एक हिस्सा फिर लौटता है ईथर की सर्वव्यापी गतिविधि को लेकर। ये टर्निंग पॉइंट है।
जो आगे बढ़े वो साधक को मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये आप जहां बाहर के अंदर संयोजन होता है वहां ध्यान एकत्रित करोगे, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जब आप उनके साथ तार जोड़ दोगे तो बाहर की तमाम घटना आपके अंदर फिर से घटित होने लगेगी, जिनको हम संजय दृष्टि कहते हैं। ये मुहावरा, ये अनुभव सतत करते ही रहना है। आपके भीतर भी ये घटना घटित हो जाएगी, आप ही संजय बन सकते हो वर्तमान के। साक्षी बनकर देखने का प्रयास करें। जो साधक आती जाती सांस पर भीतर देखते हैं, वही साधक खुली आंखों से बाहर की घटना का साक्षी भाव बनने से एक अलग घटना बनेगी। आपको मैंने कहा इस तरह सिद्धावस्था भी प्राप्त हो सकती है। ये मिलन से आप बाहर के ब्रह्मांड के साथ एक भी होते हो और आपका शब्द ब्रह्म तब बनेगा जब उनका संयोग आप देख पाओगे, और जो अंतर जगत में आपके अंतर में प्रकट करोगे वो बाहर व्यक्त हो जाएगा। जय सच्चिदानंद।